दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू। कोई शक? मेरी तरफ से टिम्बकटू की महारानी को एक छोटी सी भेंट। मिमिक्री पाई, क्या आपके लड्डू को गर्मी लग रही है जो इसको पंखे की हवा खिला रहे हो? ये पंखे इसलिए चल रहे हैं ताकि इस लड्डू पर एक मक्खी भी न बैठ पाए। पर ये बंदूक क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस लड्डू पर असली सोने की परत चढ़ी है, तो सिक्योरिटी तो लगेगी ना। कोई शक? ओ हेलो भतीजे। ओ गरीब दास ने टिम्बकटू की महारानी के लिए एक कीमती हीरो का हार बनाया है, पर जब तक महारानी नहीं आ जाती इस हार को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा, किसी ऐसी जगह जहां मक्खी भी ना आ सके। तो आप बस फंटूश हिल पर आ जाइए बंदूकनी जी। क्राइम का पावर। अगर नेकलेस इस हाई सिक्योरिटी रूम में आ गई तो उसे कैसे चुराएगा क्राइम मास्टर जोगावर? सुनो मेरा प्लान। मार दिया रे! उछलम कूदम खाऊ चोर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं चोरी करने वाला हूँ। तुम नहीं, यहाँ हम चोरी करने वाले हैं। जुगावर, मेरे इंजन की कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका है, बोले तो निकालो। ओह, निकाल निकाल, जल्दी निकाल। हम चोरी करेंगे, हम चोरी करेंगे। रुको, तुम दोनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें तो साथ में मिलकर चोरी करनी चाहिए। दोनों के लिए अंदर खजाना है, खाऊ चोर के लिए अंदर एक बड़ा लड्डू है, और उछलम कूदम के लिए हीरो का हार। बस साथ में हमला करना ताकि पुलिस और चाचा भतीजा ये नहीं समझ पाए कि किसे पकड़े। आइडिया तो अच्छा है, पर जोगावर तुम क्या चुराओगे? तुम दोनों के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। आखिर एक चोर ही तो दूसरे चोर के काम आता है। रोजी, इन्हें क्या पता कि मेरा निशाना कोई और ही है। अबे क्या हुआ महारानी जी, कोई गड़बड़? नहीं नहीं, सब ठीक है। आइए आइए महारानी जी, मैंने आपके लिए बनाया है दुनिया का सबसे कीमती हार। हार छोड़िए महारानी जी, मैंने आपके लिए बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू और जलेबी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले। ये सब छोड़िए महारानी जी, मैंने बनाई है आपके लिए ये खास मिठाई मोशन दवा। अब आप जो भी मिठाई खाएंगी उसी मिठाई की तरह चलने लगेंगी। आपकी हालत देखकर लोग आप पर हंसेंगे और पंटूश नगर का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ओए भतीजे, ओए इतनी सारी मिठाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। एक जलेबी तो खा ही सकता हूँ। ठहरो, ये मिठाई पहले हम खाएंगे, फिर तुम हाथ लगाना। इन दोनों को क्या हो गया? लोबो लड्डू बन गया और रोल हो रहा है, और जोजो रसगुल्ला बन गया और बाउंस हो रहा है। जो मिठाई इन दोनों ने खाई ये उसी की तरह हिलडुल रहे हैं। अरे कोई तो बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे खोलो, कोई खोलो। उस तरफ। यही है सही मौका, मार दो चौका। चोर, चोर, बचाओ!
बर्बाद हो गए। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और मैं तन्ने छोड़ूंगी नहीं। चाचू, टिट फॉर टैट करने का वक्त आ गया है। आप लड्डू की तरह रोल होकर खाओ चोर को पकड़ो और मैं रसगुल्ले की तरह उछलकर इन उछलम कूदम को पकड़ता हूँ। ओ ये ठीक है भतीजे, मैं बनूंगा लड्डू मैन और तुम बनोगे रसगुल्ला मैन। ओए देख अब मेरे लड्डू का कमाल। ओए चल मेरे रसगुल्ले। ओए ओए रुक जा। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, और मिठाई खाने से पहले मेरी लात खा। क्या हो गया? उछलम कूदम के साथ उछल कूद का बड़ा मजा आएगा। हाँ? लगता है दवाई का असर खत्म हो रहा है। चाचा भतीजे के रहते कोई चोर कामयाब नहीं हो सकता। अब ये लड्डू और ये हार जाएंगे महारानी जी के पास, कोई शक? महारानी जी कहाँ गई? अभी तो यही थी। महारानी गायब हो गई। बचाओ, बचाओ। ओए भतीजे, ओ कुछ चटपटा आइडिया निकाल। कोई मुझे बचाओ। आइया। लगता है आज मिमिक्री अंकल की मिठाइयाँ खाने की नहीं, चोरों को पकड़ने के काम आएंगी। चाचू, आपकी फेवरेट मिठाई जलेबी खाइए और जोगावर को घुमा के रख दीजिए। बचाओ, बचाओ। हाँ, ये अचानक दिन से रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जोगावर, मेरी मदद करो। आओ रोजी, मैं तेरी क्या मदद करूं? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फंटुश नगर ने तो मेरा सर घुमा के रख दिया, पर चाचा भतीजा, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, इन मिठाइयों में मिलावट किसने की? इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि ना किसी को आते हुए देखा ना किसी को जाते हुए देखा। किया तो किसी अंदर के आदमी ने है। खाना, खाना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मुझे बाहर निकालो। मनमौजी। पेश है मनमौजी के लिए ये मिठाइयों की फौज, और अब हम उड़ाएंगे मौज। नहीं। नहीं, बचा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। चपड़ कंजू। खामोश चपड़ गंजू, अब मेरे हाथों से बच के कहाँ जाओगे?
ओए डायलॉग मार के वो तेरे हाथ नहीं आने वाला। मेंढक पकड़ने के लिए फुर्तीला होना जरूरी है। हाँ, जैसे बलवंत 20 साल पहले था। ओ जी मैं तो अब भी फुर्तीला हूँ। लगी शर्त कि इसे मैं पकड़ता हूँ या आप? लगी शर्त, मैं ही जीतूंगा। पकड़ लिया, मैं शर्त जीत गया। ओए ऐसे नहीं पल्ला जी, पहले मेंढक दिखाओ। ओ पल्ला जी, ओ मेंढक कर गया चुल और डब्बा हो गया गुल। मिमिक्री भाव। बलवंत, तेरी उम्र हो गई है। देख देख, सांसें फूल गई है तेरी। ओए जी, ओए सांस तो आपकी फूल गई है। मैं तो अभी जवान हूँ। खामोश, दोनों की उम्र हो गई है लेकिन बचपन नहीं गया है। देखा भतीजे ने कैसे चुस्ती से पकड़ लिया। हाँ खोजी अंकल, बोलिए। फाउंटेन ऑफ यूथ बनाया है? ओह अच्छा, मतलब ये ड्रिंक पीते ही कोई भी बुढ़ा इंसान जवान हो जाएगा। ये तो कमाल का ड्रिंक है अंकल। हाँ, अरे ये कहाँ गए? फाउंटेन ऑफ यूथ की बात सुन के भाग गए। ओह नो, ये दोनों कहीं खोजी अंकल की लैब में तो नहीं गए? ये क्या? अरे बलवंत, हल्ला जी, ये आप दोनों क्या कर बैठे? ओ मैंने कहा खोजी साहब, आपका एक्सपेरिमेंट हमेशा मुझ पे ही तो ट्राई होता है, लेकिन ये पल्ला साहब पता नहीं क्यों। तुम्हारे ऊपर तो हर एक्सपेरिमेंट फेल होता है। अरे तुम कौन हो? देखा, जवान होने की बजाय तू बूढ़ा हो गया। तेरे बाल सफेद हो गए। ओ पल्ला जी, बुड्ढे तो आप हो गए हो। चेहरे की झुर्रियां तो देखो जरा। तुम्हारे तो दांत भी गायब हो गए। मुझे पल्ला जी, दांत तो आपके भी गायब हैं। खोजी अंकल, ये क्या हो गया? ओ भतीजे, वो जवान होने आए थे। ओ ये तो हाँ, जवान होने की बजाय बूढ़े हो गए। भतीजे, इनको पहले जैसा बनाने के लिए मुझे नया लिक्विड बनाना होगा और उसके लिए वक्त लगेगा। खोजी करता है खोज और मनमौजी उड़ाता है मौज। अब उनका ये फेल एक्सपेरिमेंट पूरे फंटूश नगर को फेल कर देगा। लेकिन मनमौजी सर जी, ये होगा कैसे? खोजी की ये दवाई तुम चुराओगे और मैं ऐसा स्प्रे बनाऊंगा जो पूरे शहर पे ये दवाई छिड़क देगा, समझे? और पूरे शहर पे राज होगा। पल्ला जी, पिछले 1 घंटे से हम चल रहे हैं, लेकिन लगता है अब भी वही के वही हैं। मैं तो मिमिक्री के ढाबे में बने समोसे, कचौरी चबा नहीं सकता। मैं तो अपनी स्कूटर भी चला नहीं सकता। ओए भतीजे, कुछ चटपट आइडिया निकाल। आइडिया। चाचू, भला अंकल, आप दोनों की चलने की परेशानी खत्म हुई। मैं आप दोनों के लिए सुपर कूल सेगवे लेकर आया हूँ। चाचू, आप दोनों इसे अपने पैरों से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ।
इसके ऊपर खड़े होकर अगर पैर आगे की तरफ दबाएंगे तो ये निकल पड़ता है और पैरों का प्रेशर निकलते ही ये रुक जाता है। आप इसे फास्ट, स्लो, दाएं, बाएं, गोल गोल सब तरह घुमा सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। होए होए, ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन खाने का क्या करें? दांत होए होए हो गए। इसका भी तोड़ है मेरे पास। मैं अभी डेंटिस्ट तोड़ फोड़ करके पास जाता हूँ। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो दोनों कौन से जो लोगों को तकलीफ दे रहे से? और बहादुर जीप निकाल। जीप नहीं, जीप जीप निकाल, जीप। कुछ भी करके बलवंत और भल्ला जी को ठीक करना होगा। अरे जीजे, ये क्या मुंह पे पूरी रंगोली हो गई। जुरेका बलवंत और भल्ला जी के लिए दवा बन गई। अब वो फिर से जवान बन जाएंगे। खोल की तुम यहाँ, मैं अभी बंदूकनी जी को कॉल करता हूँ। अब ये दवाई पूरे शहर पे स्प्रे करेंगे और बूढ़ी बंदूकनी जी हमें पकड़ नहीं पाएंगी। हाँ खोजी अंकल। खोजी अंकल, अब पूरे शहर को बुढ़ा होने से बचाना होगा। रुक जा भतीजे, और यो दोनों ने देख के उधम मचा रखा है शहर भर में। होए होए, बंदूकनी जी हमारी हालत तो देखो। भतीजे, खोजी साहब ने हमारे लिए दवाई बनाई क्या? दवाई तो मेरे पास है, लेकिन मैं आप दोनों को अभी नहीं दे सकता। क्या? और क्यों? डंका और ढोल की पूरे शहर पे बुढ़ा होने की दवाई स्प्रे करने वाले हैं। और लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? बंदूकनी जी, पूरे शहर पे स्प्रे करने के लिए उन्हें ऊंचाई पे ही जाना होगा, यानी कि लाइट टावर। फंटूस नगर वालों, अब तुम्हें मनमौजी के कहर से कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम? क्या बक रहे हो? और किसी को जानना है मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम? क्या बक रहे हो? खोजी करता है खोज और मनमौजी उड़ाता है मौज। कौन हंस रहा है? जीजे, ये लोग हम पे हंस क्यों रहे हैं? लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। डालो डालो और दवा डालो, सबको बुढ़ा बना दो। लेकिन पहले ये तो देखो, कोई गलत दवा तो नहीं लाए। इनकी बात मत सुनो, भतीजा चालाकी कर रहा है, कोई गलत दवा नहीं है। ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन। ओए वाह, ओए खोजी सिंह जी ने हमें फिर से जवान बना दिया। जीजे, ये तो सबको जवान बनाने की दवाई है। एक काम करते हैं, ये मनमौजी सर जी के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो जवान हो जाएंगे। अरे गधों, ये क्या कर दिया? चाचे भतीजे नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ धोखा भतीजे। तुमने बुलाया और मैं चला आया। भतीजे, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा।